बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन के एक पीआर वीज़ा के एक ऐसी कैटेगरी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लो हैं। इसका ईओआई सबमिट करने की कोई फ़ीस नहीं है और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ख़ास तौर पे जो एज फैक्टर है उसके इसमें जब आप पीआर की एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको ज़्यादा उसके पॉइंट्स मिलते हैं। इससे बढ़कर जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो है इस प्रोग्राम का टाइटल, जिसका नाम है स्किल्ड वर्कर आउटसाइड कनाडा। ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जो फॉरेन वर्कर्स हैं, जो लोग कनाडा से बाहर हैं, ख़ास तौर पे उनको कनाडा का पीआर वीज़ा और वर्क परमिट दोनों अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लो हैं। इस प्रोग्राम के नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम का जो टारगेट है वो लोग हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन तमाम कंट्रीज़ में। तो वो लोग जिन लोगों की एज थोड़ी ज़्यादा है और एजुकेशन और दीगर जो उनका प्रोफाइल है वो थोड़ा लो है, उनके लिए ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। इस प्रोग्राम के बारे में ये प्रोविंस खुद ये कहता है कि द स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में बी यूटिलाइज फॉर टैलेंट रिक्रूटमेंट आउटसाइड ऑफ कनाडा। मजीद कहता है वर्क परमिट सपोर्ट लेटर वुड बी प्रोवाइडेड फॉर एप्लीकेंट्स टू सीक अ वर्क परमिट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस प्रोग्राम के ज़रिए अप्लाई करता है तो वो पीआर का प्रोसेस शुरू करने से पहले या उसके साथ वो कनाडा का वर्क वीज़ा लेके कनाडा जाके अपने एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर सकता है, अपनी जॉब शुरू कर सकता है। ये कैनेडियन प्रोविंस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है और उसकी कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर्स आउटसाइड कनाडा। अब बहुत से लोग इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं: कैंडिडेट के पास कम से कम 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशन 10+2 जिसे हम 12 क्लास भी कहते हैं, कम से कम वो होना चाहिए। एज इसमें 18 साल से 59, इस एज के जो दरमियान लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट के पास सफिशिएंट फंड्स भी होना चाहिए ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को कनाडा में सपोर्ट कर सके। इंटेंशन टू लिव इन पीआई। पीएनपी का मतलब ये होता है कि आप जिस प्रोविंस के थ्रू पीएनपी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपकी इंटेंशन है मुस्तकिल क़याम की, मुस्तकिल सेटल होने की। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इसमें आइल्स या सीएलबी वो मिनिमम है 4। कैंडिडेट के पास फुल टाइम जॉब ऑफ़र भी होनी चाहिए। अब जिस कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसमें है स्किल टाइप 0, ए और बी। जॉब ऑफ़र की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें एम्प्लॉयर जो जॉब ऑफ़र देता है उसका एक फॉर्म है जो कुछ इस तरह का होता है। इस एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र या जॉब ऑफ़र फॉर्म का एक जो सबसे ज़बरदस्त फ़ीचर है वो ये है कि इस प्रोविंस ने एम्प्लॉयर को ये अथॉरिटी दी है कि अगर वो चाहे और वो जो कैंडिडेट है उसकी इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है उससे अगर वो मुतमईन है तो वो आइल्स के बगैर भी इस फॉर्म में लिख सकता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ और वो एम्प्लॉयर को इनिशियली हायर कर सकता है। अब बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि हाउ टू गेट अ जॉब ऑफ़र फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर या पीआई के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र कैसे लें। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये प्रोविंस क्योंकि अटलांटिक प्रोविंस है तो इसके डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं जिनकी पूरी लिस्ट है। तो अगर आप चाहें उस लिस्ट में से देखकर अपने शोबे के मुताबिक आप एम्प्लॉयर ढूंढें, एम्प्लॉयर से रब्ता करें, आपकी जो कैनेडियन स्टाइल के मुताबिक बनी हुई रेज्यूमे है वो उसको भेजें। इसका दूसरा मेथड ये है कि जो पीआई में यानी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं, उनकी भी डिटेल्स मैं इस लिस्ट के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं वो अपनी फ़ीस लेती हैं, तो आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज से भी रब्ता कर सकते हैं। इसका तीसरा मेथड है कि इस प्रोविंस का जो ऑफिशियल जॉब बोर्ड है वहाँ पे एम्प्लॉयर्स अपनी वैकेंसीज पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ से भी वैकेंसी देखकर उनसे रब्ता कर सकते हैं। जिस वैकेंसी के मुताबिक आपकी जो अहलियत है अगर वो बनती है तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या सीवी वगैरह है वो आप उनको सबमिट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के लिए जॉब सर्च के हवाले से एक ख़ास टिप, ये प्रोग्राम क्योंकि है ही फॉरेन वर्कर आउटसाइड कनाडा लोगों के लिए कि आप जो अपनी रिज्यूमे बनाएं उस पे और जो कवर लेटर है उस पे एक तो ये चीज़ आप मेंशन करें। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ पुरानी हैं जो काफ़ी अरसे पहले पोस्ट की गई हैं,
कोशिश करें कि उन पे दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि एम्प्लॉयर जिनको काफ़ी अरसा हो जाता है और उन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, तो उनके लिए आसान होता है किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर करना। तो ये एक टिप है, आप इस पे अमल करके देखें, इससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। अब इस कैटेगरी के ज़रिए पीआर अप्लाई करने का जो पहला स्टेप है वो है ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये आप बिल्कुल फ्री सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट होता है। जो पिछले तमाम स्टेप मुकम्मल कर चुके हैं वो लोग, उसके लिए आपको एक प्रोफाइल बनाना होती है, वो आप बना लेते हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये सबमिट करने के बाद अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो उसे प्रोविंस की तरफ से इस कैटेगरी स्किल्ड वर्कर आउटसाइड, उस कैटेगरी के तहत उसे आईटीए मिलता है। आईटीए का मतलब है इनविटेशन टू अप्लाई, ईमेल के ज़रिए। जिन लोगों को आईटीए रिसीव हो जाता है वो फिर जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ये एप्लीकेशन भी ऑनलाइन है और इसकी फ़ीस है $300 जो कि नॉन रिफंडेबल है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए ये जो सिलेक्शन होती है इसकी, उसके जो 6 फैक्टर हैं उनमें है पहला एज के जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो हैं 15। इसमें 18 से 24 साल तक के 7 पॉइंट हैं। 25 से 44 यानी 44 साल तक के 15 पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स उनको मिलते हैं। 45 से 49 तक के जो एज के लोग हैं उनको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो 49 एज तक के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, अगर एज उनकी ज़्यादा भी है, प्रोफाइल उनकी थोड़ी लो भी है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एजुकेशन के भी जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो है 15, जिसमें मास्टर्स वालों के उनको पूरे पॉइंट्स 15 ही मिलते हैं। उससे जो कम हैं यानी ग्रेजुएशन वगैरह उनके 12 पॉइंट्स हैं। इसी तरह जिनकी सेकेंडरी स्कूल के बाद यानी 12 इंटरमीडिएट तक एजुकेशन है उन्हें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के 20 पॉइंट्स हैं। जिनका 6 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस है उनको पूरे 20 पॉइंट मिलते हैं। 4 से 6 साल तक का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके 15 पॉइंट्स। 2 से 4 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके 10 पॉइंट्स। एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब ऑफ़र, उसके मैक्सिमम पॉइंट हैं 15। अगर आपकी जो जॉब ऑफ़र है वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपको इसके मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे, अदरवाइज़ 10 और फिर 5। एडप्टेबिलिटी के 15 पॉइंट्स हैं। अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में है तो आपको उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर यानी स्पाउस, अगर उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की या फ्रेंच की एबिलिटी CLB 6 या उससे हायर है तो उसके भी आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वाइफ या हस्बैंड यानी स्पाउस का अगर 3 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी 5 पॉइंट एक्स्ट्रा उसके मिलते हैं। लैंग्वेज एबिलिटी, इसके जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो हैं 20, जिसमें CLB 4 उसके 0 पॉइंट्स हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ PR के एप्लीकेंट्स के लिए। अगर CLB 5 है तो उसके 5 पॉइंट्स और उससे हायर है तो फिर उसके मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें मिनिमम कोई पॉइंट्स नहीं है, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट होते हैं प्रोविंस उसको नॉमिनेशन के लिए सेलेक्ट कर लेता है और उसे प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलता है। जिन लोगों को प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाता है लेटर, वो फिर IRCC यानी कनाडा इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर PR वीज़ा के लिए बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन देते हैं। फिर उसके तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद जब उन्हें गोल्डन ईमेल आ जाती है, फाइनल हो जाता है उनका, PR मंजूर हो जाती है, तो वो फिर टेम्परेरी वीज़ा पे कनाडा जाते हैं और फिर वहाँ जाके उनको अपना जो PR का कार्ड वगैरह एक प्रोसेस के बाद, मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर करके बता रहा हूँ, वो फिर उनको मिलता है। आपने अगर ये वीडियो गौर से देखी है और तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ टिप्स जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप उन पे अमल करेंगे तो उससे आपके जो चांसेस हैं सक्सेस के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।